फ्रेंड्स, आप लोग जैसे कि वेट कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी कब निकलेगी। स्पेशली अगर हम बात करते हैं यूपी में तो जॉब का वैकेंसी का एक सूखा पड़ा हुआ है। तो अभी आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी जो है नवोदय विद्यालय से निकल कर आ रही है। नवोदय विद्यालय में जो है वैकेंसी निकली हुई है टीजीटी पीजीटी के लिए, और बहुत अच्छी सैलरी। नवोदय के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, एनवीएस के लिए सैलरी भी अच्छी होती है, फैसिलिटी भी अच्छी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सपीरियंस। आप लोगों को वहां पे काम करने के बाद एक्सपीरियंस मिलता है। तो अभी जो भी बच्चे हैं अपना बीएड कंप्लीट कर चुके हैं, अपना सीटेट क्रैक कर चुके हैं और बैठे हुए हैं, वो लोग जो है इसमें अप्लाई कीजिए, ताकि कुछ टाइम के लिए एक्सपीरियंस भी मिल जाए, काम भी मिल जाए और पैसा भी मिल जाए, क्योंकि पैसा भी इसमें अच्छा खासा दिया जाता है। तो चलिए इसी पर बात करेंगे। यूपी के बच्चों के लिए, राजस्थान के बच्चों के लिए एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय में जो है बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है, और उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें नो एग्जामिनेशन का फंडा ही नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू है और उसमें आप लोग का सिलेक्शन है। वेटेज कहां कहां मिलेगा, पूरा मेरिट जो है कैसे बनेगा, उस पर भी हम बात करेंगे कि कहां कहां से आप लोगों को मार्क्स जो है ज्यादा मिल सकते हैं और आप लोगों के होने के चांसेस है। तो चलिए स्टार्ट करें इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को टीचिंग से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आप लोगों के लिए जरूरी है। नवोदय विद्यालय आज से जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। 2 जून से यूपी में, उत्तर प्रदेश में फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। मैं बता दूं, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे ऑलरेडी फॉर्म पहले से जो है भरा जा रहा है। ये यूपी का है, आपको कुछ करना नहीं है खास। आप लोगों को एनवीएस के साइट पे जाना है, नवोदय विद्यालय के साइट पे जाना है, और वहां पर जाकर के लिंक आज से एक्टिवेट हो जाएगा यूपी वाले बच्चों के लिए, वहां से फॉर्म भर लेना है। पहले हम लोग जो है राजस्थान वाला देख लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में पहले से अप्लाई हो रहा है। 27 मई से ही जो है राजस्थान में अप्लाई चल रहा है। तो थोड़ा राजस्थान वाला आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर पूरे साइट से ये निकला हुआ है। आप लोग साइट पर जाओगे तो वहां पर भी आपको ये चीजें जो है मिल जाएंगी। देखिए, राजस्थान वाले बच्चों के लिए 27 मई से 7 जून लास्ट डेट है। तो देखो, फॉर्म फिलअप के लिए जो है ज्यादा टाइम दे नहीं रहा है। तो आप लोगों को अब इसमें ज्यादा वेट नहीं करना। जो भी राजस्थान के बच्चे हैं, फॉरन जो है जिनको अप्लाई करना है कर दीजिए। देखो, इसको हम लोग ना बोल सकते हो कि एक गेस्ट टीचर भी है समझ लो, या फिर ये आप लोगों का 1 साल का है, जो है जिस तरह से एनवीएस का रूल रहता है उस तरह से निकला हुआ है। डायरेक्ट भर्ती जो है हम इसे बोलते हैं, जिसमें एग्जामिनेशन का कोई फंडा ही नहीं है। मेरिट के ऊपर आप लोगों के जो है मेरिट बनेगा, इंटरव्यू लिया जाएगा एंड उसके आधार पर आपको ये जॉब दिया जाता है। इसमें लास्ट डेट 7 जून का है। वेरिफिकेशन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट 8 जून से 10 जून के बीच में होगा। आपको वहां पे जाकर के जो है वेरिफिकेशन करवाना होगा। अच्छा, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि क्या हम लोग बाहर, मतलब राजस्थान स्टेट के बाहर के हैं तो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, रहना आपको वहां पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान के बच्चे करेंगे। फिर उसके बाद से वेरिफिकेशन एप्लीकेशन 8 से 10 के बीच में है। मेरिट लिस्ट जो है 11 से 13 के बीच में जो है निकलेगा, और किसी को ऑब्जेक्शन देना है तो ऑब्जेक्शन अपना दे सकते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू जो है 14 से जो है 18 के बीच में होगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट 20 जून को निकल जाएगा। ये राजस्थान का है, ठीक है। अभी ये हम चलते हैं यूपी वाले बच्चों के लिए। उन लोगों का फॉर्म आज से फिल हो रहा है, आज से, तो उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं है। 10 जून तक सिर्फ फॉर्म भरा जाएगा। तो आप लोग को भी जो है ज्यादा टाइम नहीं मिला है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग को भी फॉर्म भरने का काम करना है। देख लीजिए, 2 जून है आज, और आज से ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है। लिंक हम लोग जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी लिंक दे दिया जाएगा फॉर्म फिलअप का लिंक, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। डायरेक्टली जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और आप फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे निकला है। टीजीटी का है तो आप जानते हो, हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, सबका क्राइटेरिया देख लेना है, कॉम्बिनेशन देख लेना आपका, और आपको फॉर्म अप्लाई करना है। लास्ट डेट यहां पर देखोगे तो 10 जून है, यानी 10 जून के पहले आपको फॉर्म भर लेना है। इसमें वेरिफिकेशन 10 जून से 17 जून तक जो है रखा गया है, और मेरिट लिस्ट जो टेंटेटिव होगा वो 18 जून को होगा, और फिर 19 जून को जो है कैंडिडेट जो भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ऑब्जेक्शन जिन्होंने लगाया हुआ रहेगा उनको बुलाया जाएगा, और फिर वो जाएंगे। और डेट ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू है तो 20 से 22 जून को जो है ऑनलाइन इंटरव्यू होगा।
पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट 24 को है, तो ये यूपी में जो है 24 को फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। 10 तक फॉर्म भरे, 24 को फाइनल मेरिट लिस्ट, फिर आप ज्वाइन कर लिए। क्या दिक्कत है इसमें? कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस अलग ही मिलता है। अब चलो बात आ जाते हैं कि इसका क्या क्राइटेरिया क्या रहता है। अब अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर मैं दिखा दूं सब्जेक्ट क्या क्या है। हिंदी का निकला है टीजीटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, फिर थर्ड लैंग्वेज, फिर उसके बाद क्रिएटिव टीचर है, कंप्यूटर साइंस है। पीजीटी में पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, और सीएस कंप्यूटर साइंस। तो ये इतने सारे वैकेंसीज जो है यूपी में आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहां पर मैं आप लोगों को जो है क्वालिफिकेशन में बता दूं तो इसमें यस, आप लोग का ग्रेजुएशन होना चाहिए उसी सब्जेक्ट से। जैसे हिंदी वाले बच्चों का है तो हिंदी जो है 3 साल में होना चाहिए, इस तरह से जो है क्वालिफिकेशन होता है। तो इस क्वालिफिकेशन पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एज का कोई इसमें लिमिटेशन नहीं होता है। 50 इयर्स तक अपर एज फॉर एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर इज 50 इयर्स रखा गया है। तो एज यहाँ पे आपके लिए बैरियर नहीं होगा। फिर उसके बाद से अगर हम बात कर लेते हैं इसमें कि आप लोगों को क्या कैसे होगा, तो यहाँ पर आप देखिए इंटरव्यू जो है लिया जाएगा। इंटरव्यू में आपको पैडागोजी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप दे रहे हो उससे नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी इंग्लिश आना चाहिए, ओवरऑल पर्सनालिटी देखी जाएगी, कॉन्फिडेंस देखा जाता है, टेक्निक देखा जाता है। बस यही सारी चीजों पर जो है इंटरव्यू होता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई बहुत हार्ड लेवल का जो है आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा, ऐसी चीजें जो है इसमें नहीं है। अब क्वालिफिकेशन में अगर देख लेते हो तो पीजीटी में चाहिए मास्टर डिग्री चाहिए 50% मार्क्स, एंड बीएड डिग्री चाहिए, एंड हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से आप पढ़ा सको, ये चीजें हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे बीएड, ये आप लोगों का जो है पीजीटी के लिए है। हाँ, जिनका इंटीग्रेटेड कोर्स है उनके लिए मास्टर नहीं चाहिए, इंटीग्रेटेड कोर्स वालों लोगों के लिए ये सारी चीजें देखो। टीजीटी के लिए भी देख लो, पीजी इन कंसर्न सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, इस तरह से है। तो ये पूरा जो है हम लोग आपको डिटेल दे देंगे ताकि आप अपने सब्जेक्ट से मैच कीजिए कि आपका क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है या नहीं। अगर हम बात करें टीजीटी के तो हिंदी चाहिए सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स, एंड टीजीटी फिर इसका भी वही है। मैथ्स के लिए भी है कि बैचलर डिग्री इन मैथ्स अलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स इसमें से होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको मैच करनी पड़ेगी। उसके बाद ऐसा नहीं कि आप लोग चल दिए कि हाँ भाई मेरा तो ग्रेजुएशन है, क्योंकि एनवीएस केवीएस का तो आप रूल जानते हो, वो थोड़ा सा अलग रहता है। तो ये आप मैच जरूर कर लेना, कॉम्बिनेशन बना लेना, ठीक है। सीटेट बिल्कुल चाहिए आप लोगों को। सीटेट का देखो ये सारा ना वेटेज बनता है, वेटेज दैट मीन्स मेरिट, मेरिट बनेगा। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ वेटेज कैसे बनेगा। पीजीटी टीचर वालों को एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, जो कि कंपलसरी है, उसमें आपको 40 मार्क्स है। अब इसमें आप बोलोगे मैम मेरा तो सीटेट नहीं है, तो आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। जो सीटेट का मार्क्स 10 नंबर मिलने वाला है वो आपको नहीं मिलेगा, तो आपका मेरिट लिस्ट जो है कम हो जाएगा। लेकिन अप्लाई कर देना, मे भी हो सके कोई ना अप्लाई कर रहा हो तो आपको मिल जाए, है ना। तो ये चीजें कर देना। 40% ऑफ द परसेंटेज ऑब्टेन इन द कंसर्न सब्जेक्ट। बीएड डिग्री जिन्होंने किया है उनके लिए 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन 10 मार्क्स। अगर पीएचडी किया है, एमफिल किया हुआ है, एमएड किया हुआ है तो उनको 10 नंबर का जो है और मिलेगा। एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस आपको रिलेटेड टू पढ़ाने के लिए है उस सब्जेक्ट में तो 15 नंबर वहां मिलेगा। ऐसे 75 मार्क्स बनेगा पीजीटी के लिए। टीजीटी बच्चों के लिए एसेंशियल सब्जेक्ट जो क्वालिफिकेशन मांगा है 40 मार्क्स, हायर क्वालिफिकेशन के लिए 10 अगर आपने मास्टर किया हुआ है या कोई और डिग्री जो है इसके ऊपर की है। बीएड के लिए 5 नंबर। सीटेड सेकेंडरी लेवल के लिए यानी कि यहाँ पे 6 to 8 वाला सीटेड चाहिए, 1 to 5 का नहीं चाहिए, तो 5 मार्क्स। फिर उसके बाद से आ जाओगे एक्सपीरियंस है तो 15 नंबर, इसका भी 75 बनेगा। अच्छा, जो एक्स एनवीएस सर्विसमैन है, जो पहले से एनवीएस में पढ़ा चुके हैं, उन लोगों का सीटेट पे मार्क्स जो है वेटेज नहीं दिया जाएगा, डायरेक्टली उन लोगों का जो बीएड क्वालिफिकेशन है उसमें 10 नंबर ऐड कर दिया जाएगा। मतलब उन लोगों के लिए ये कंपलसरी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों का रहेगा। आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है।
सैलरी इसमें 40-45,000 जो है रहती है, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है। एक साल के लिए जहां पे कहीं पे कोई वैकेंसी नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। कॉन्ट्रेक्चुअल है, यानी एक साल में अगर आपने वहां पे कर दिया तो कर दिया, दैट मीन्स एक साल आपको देना होगा। ये चीजों को भी ध्यान में रखना और फिर अप्लाई करके एक्सपीरियंस भी लोगे। वहां पे रहने खाने को सब कुछ दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि आप मान लो कि किसी दूसरे शहर से आ रहे हो वहां पे तो आपको सब कुछ वहां पे फैसिलिटी मिलती है। तो ये चीजें जो है इसमें एनवीएस में आया हुआ है। चाहे हम बात कर ले यूपी की और राजस्थान की, दोनों बच्चों के लिए, दोनों स्टेट के बच्चों के लिए जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। इसका ये पूरा डिटेल अभी हम टेलीग्राम पे डलवा देंगे, तो टेलीग्राम से ये डिटेल मैच करना, कॉम्बिनेशन मैच करके जाना। फिर उसके बाद से जो है आप लोगों का लिंक जहां से अप्लाई हो रहा है वो लिंक डलवा दिया जाएगा, ताकि लिंक से भी आप लोग अप्लाई इमीडिएट कर सको। ये सारी सुविधाएं आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएंगी, ताकि फटाफट जो है अप्लाई आप लोग करो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे, वेट करते रहते हैं इस तरह की अपॉर्चुनिटी का। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं ये तो एक साल का है, एक साल के बाद क्या करेंगे? देखो, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आपको जो है फिर से जब निकलता है तो आपको मौका दिया जाता है, आपको उसमें प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को वहां पे मिलेगी फैसिलिटी। तो ऐसा नहीं है कि एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, फिर से अप्लाई कर दीजिए, फिर से कर लीजिए, क्या दिक्कत है? एज का तो कोई लिमिटेशन है ही नहीं इसमें, है ना। चलो, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो इस वीडियो में कमेंट करना, या फिर हमारा नंबर जो आपके पास है उस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।